नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया है सैमसंग का A326B मॉडल है। ये A32 है आई थिंक। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हमारा फुल्ली डेड आया है हमारे पास। एक शॉपकीपर के पास से आया है। तो ये देखिए, इस पर काम भी हो रखा है। ये देखिए, इस पर ये पावर आईसी रिवॉल्व की गई है और भी काफ़ी कुछ काम किया गया है। सारी शील्ड वगैरह निकली हुई है। तो इसको मैं आपको माइक्रोस्कोप में चेक कराऊंगा। उससे पहले मैं एक बार इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ। चार्जिंग पे लगा के आपको एक बार इसकी रीडिंग चेक कराता हूँ कि एम्पियर मीटर पे क्या रीडिंग है इसकी। देखिए ये हमारा 0.04 ले रहा था, उसके बाद 0.07। ये देखिए 0.07, 0.08, 0.07, 0.08। तो ये रीडिंग हमारी ले रहा है। ये देखिए पूरा 1.1 ले रहा है, बट हमारी डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए ये देखिए डिस्प्ले पे हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। पूरा फ़ोन ले रहा है, बट यहाँ पे हमारी डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं ले रहा है। कस्टमर का कहना है कि डेड है, लेकिन ये चार्जिंग फुल ले रहा है हमारी। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार दिखाऊं अगर तो। देखिए कैमरा एक ही हाथ में है, तो मैं आपको 2 सेकेंड रुकिएगा, चेक कराता हूँ। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, ये देखिए वहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो ये इसी का पोर्ट था, ये मैं चेक कराना चाहता था। तो अभी क्या करूँगा मैं, चार्जिंग तो हमारी ये फुल ले रहा है, बट फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। और मैं इसको एक बार डीसी पे लगाता हूँ और डीसी पे लगा के आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, सिंगल हैंडेड कैमरा है, तो एक बार थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारा ऑन ऑफ भी यहाँ से देना पड़ेगा। तो चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, पहले इसका जो कनेक्टर है वो एक बार ढूंढ लेता हूँ। तो देखिए कनेक्टर मैंने लगा लिया है और एक बार मैं डीसी में चेक कराता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कुछ मिली एम्पियर ले रहा है। ये देखिए मैं अगर आपको दिखाऊँ, कुछ मिली एम्पियर ले रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ, देखिए 0 हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से लगाता हूँ और यहाँ पे इसका ये ऑन ऑफ है, ये लगा हुआ है। यहाँ पे ये ऑन ऑफ है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करता हूँ, आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए कुछ भी हलचल नहीं हो रही है। ये देखिए 0.2 पे जा रहा है, एकदम बैक हो जा रहा है जैसे मैं लगा रहा हूँ, और बिल्कुल भी एम्पियर नहीं ले रहा है। ये देखिए ये हल्का सा, जैसे ही मैं उस पर ऑन ऑफ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये 0.2 माइनस में जाके 0.002 और फिर से 3 पे आ जा रहा है। तो चलिए अभी मैं कैमरे को, मोबाइल के कैमरे को लगा देता हूँ स्टेबल तरीके से, और आपको इसमें चेक करके दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे इसमें कैमरे वगैरह निकाल दिए हैं। एक बार मदरबोर्ड को चेक कर लेते हैं। देखिए इसके पावर आईसी पे भी काम हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्लैक्स वगैरह है, काफ़ी कुछ लगा हुआ। पहले एक बार बोर्ड को देख लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद आगे देखेंगे। पूरे मदरबोर्ड पे काम हो रखा है। ये इधर नेटवर्क सेक्शन आ गया हमारा। एक बार बोर्ड के पीछे की हालत देख लेते हैं। तो ये हमारा CPU भी देखिए हो रखा है, और ये रैम जो है हमारा ये भी हो रखा है। ये भी इधर भी है, यहाँ पर फ्लैक्स वगैरह पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी पड़ा है। तो इसमें जितनी भी आईसियाँ हैं, सारी आईसियों पे काम हो रखा है। तो चलिए एक बार थोड़ी सी रीडिंग वगैरह चेक कर देते हैं इसकी, कि हमारी डायोड वैल्यू वगैरह क्या आ रही है। BPS तो इसका ठीक होना चाहिए, क्योंकि जो चार्जिंग है वो पूरी 1.1 ले रहा था, तो हमारा BPH ओके होगा। लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। BPS तो 100% ओके होगा। ये जो वर्क कॉइल लगी हुई है हमारी, ये वर्क कॉइल की रीडिंग ले लेंगे सारी। आसपास के कैपेसिटर वगैरह हैं, इनकी रीडिंग ले लेंगे, क्योंकि कई बार ज़्यादातर ये कैपेसिटर वगैरह आसपास के जो सेंसिंग के कैपेसिटर लगे होते हैं पावर आईसी से, जिनकी लाइन कहीं जाती नहीं है, सिर्फ पावर आईसी से निकलती है और कैपेसिटर पे जाती है। तो वो सेंसिंग के लिए लगे होते हैं, रेफरेंस के लिए लगे होते हैं। अगर वो शॉर्ट हो जाते हैं तो हमारा फ़ोन बिल्कुल भी कोई वोल्टेज किसी पे नहीं लेता है। तो इस पर वही कंडीशन आ रही है।
तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है हमारी। सबसे पहले हम जरा एक बार BPH चेक कर लेते हैं। तो हमारा BPH ओके है, जैसा कि 100% पता ही था पहले से ही कि ओके होगा, क्योंकि हमारा चार्जिंग एकदम ओके काम कर रहा था। तो अभी मैं जितनी वर्क कॉइल लगी हुई है मेरी, उन पर चेक कर लेता हूँ रीडिंग। ये ठीक है, ये भी ओके है, यहाँ भी रीडिंग ठीक है। यहाँ पर भी रीडिंग ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। यहाँ पे रीडिंग हमारी 0.068 आ रही है। ये थोड़ी अब नॉर्मल लग रही है मुझे, क्योंकि ये स्विचिंग कॉइल लग रही है। ये हमारी ग्राफिक ऐसी डिस्प्ले लाइट ऐसी है, डिस्प्ले ऐसी, क्योंकि यहाँ पे हमारा डायोड लगा हुआ है। और ये मेरी स्विचिंग की ऐसी लग रही है। एक बार इसको चेक करें, इसकी रीडिंग ठीक है, ये BPH की होगी। और ये मेरी स्विचिंग करके यहाँ पे आगे वोल्टेज जो बढ़ के जाता है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर पे, तो उसकी है। तो इसे आगे चेक करेंगे हम। और अभी मैं क्या करता हूँ, हमारी जो जितनी भी कॉइल्स हैं मुझे चेक हो गई हैं बक कॉइल। एक बार जरा कैपेसिटर वगैरह है उनको भी चेक कर लेता हूँ मैं। ओके है, ओके ठीक है, ये तो BPH ही होगा मेरा। तो ये सब ओके आ रही है रीडिंग यहाँ पे हमारी। यहाँ पे मेरा कैपेसिटर या तो यहाँ पे NC होगा या फिर कुछ निकाल दिया होगा किसी ने। फिलहाल ठीक है यहाँ पे जो वैल्यू। यहाँ पर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। ये OL आ रहे हैं दोनों हमारे। हो सकता है ये जो -5 वोल्ट की लाइन होती है वो होगी। ये देखिए यहाँ पर प्रोब चेक की चेंज की तो हमारा जो डायोड वैल्यू वो मान लेगी। एक बार हम इसको चेक करते हैं, हमारा जो डायोड लगा हुआ है। तो ये डायोड देखिए, ये हमारा ये जो स्विचिंग की कॉइल है, यहाँ पे देखिए इस पे भी सेम आ रहा है और इस पे भी सेम आ रहा है। जबकि यहाँ पे हमारी 300 से लेके 500 तक की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए, बट यहाँ वैल्यू कम आ रही है। यहाँ पे इस कॉइल पे ठीक आ रही है, ये कॉइल लगी है देखिए, यहाँ पे भी आ रही है। यहाँ से होते हुए हमारी जो वोल्टेजेस हैं वो जाके यहाँ पे हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे आते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारी डायोड वैल्यू कम आ रही है। तो देखिए लाइट आई, ये जो ग्राफिक ऐसी है, डिस्प्ले ऐसी, इसके शॉर्ट होने के चांसेस हैं। ये भी हमारा डायोड है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। और ये कैप लगा हुआ है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। ये तीनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रोजन देता हूँ और उसके बाद इस पर हल्का सा वोल्टेज देता हूँ। फिर देखता हूँ कि ये और ये में से अगर कुछ शॉर्ट होगा तो थोड़ा बहुत हीट ज़रूर करेगा, नहीं तो फिर हम लाइट IC को निकालेंगे। उससे पहले मैं एक बार पहले डायोड को निकालूंगा, क्योंकि मुझे डायोड पे ज़्यादा शक है। चलिए एक बार पहले रोजन लगाते हैं और देखते हैं हमारा कुछ हीट वगैरह होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है फिर बाद में आगे निकाल के देखेंगे कुछ निकलने के बाद।
तो देखिए मेरा ये कैपेसिटर है, ये शॉर्ट दिखा रहा है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ वो लगा के, क्योंकि मैंने उसी पे लगाया तो वो मेल्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इस पे लगाता हूँ तब भी मेल्ट हो जाएगा वो। तो चलिए एक बार फिर से मैं इस पर थोड़े वोल्टेजेस देता हूँ। इस बार जो है मैं डायोड पे वोल्टेज दूँगा। यहाँ से मेरा जो एनोड की लाइन होती है यहाँ से निकलती है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ एक बार। देखिए मैंने जैसे ही दिया तुरंत ये मेरा कैप है ये यहाँ पे मेल्ट हो गया है। तो मैं इस कैप को पहले निकालूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं कैप लगाऊंगा अभी, क्योंकि ये डिस्प्ले की लाइन में जो कैप लगा होता है ना, इसको हमें निकाल के लगाना होता है। नहीं तो हमारी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार बंद हो जाती है या थोड़ी बहुत देर चलने के बाद ब्लिंक करने लगती है, तो ये कैप हमें लगाना ही होता है। ठीक है, तो दूसरे किसी बोर्ड का निकाल के यहाँ पे कैप जरूर लगाएं। तो मैं एक बार इसको निकालता हूँ पहले। निकाल के दिखाऊंगा कि ये शॉर्ट है कि नहीं है, और लाइन पे जो जीआर है वो भी जीआर वैल्यू भी चेक करेंगे एक बार। तो हमने ये कैप निकाल लिया है। एक बार ज़रा इसे चेक करके देखते हैं कि हमारा शॉर्ट है कि नहीं। देखिए हमारा शॉर्ट दिखा रहा है पूरा। यहाँ पर 00 वैल्यू आनी चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा जो कैप था वही शॉर्ट है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे कैप भी लगाऊंगा, क्योंकि ये डिस्प्ले की लाइन का है। यहाँ पे 24 वोल्ट तक जाता है, तो काफ़ी हाई वोल्टेज यहाँ पे करंट जाता है। चलिए एक बार मैं रीडिंग को चेक करूँ। यहाँ पर जो मेरी रीडिंग थी ये डायोड पे पहले बहुत कम आ रही थी, देखिए अभी मेरी रीडिंग है बहुत सही हो गई है। ये देखिए जो रीडिंग थी मेरी 431 आ गई, इतनी ही आनी चाहिए। पहले यहाँ पर रीडिंग मेरी बहुत कम आ रही थी, 0.068 के करीब आ रही थी रीडिंग। तो अभी मैं यहाँ के लिए एक कैप निकाल लेता हूँ। कोई सा भी कैप लगा सकते हैं, अब ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से एक कैप निकाल लेता हूँ। बिल्कुल ना लगाना प्रॉब्लम देता है, और नॉर्मली कहीं से भी आप कैप निकाल के लगा सकते हैं। कैप थोड़े छोटा है, एक बड़ा कैप ढूंढते हैं। मैं इस कैप को निकालता हूँ।
अभी कैप हमने लगा दिया है, एक बार रीडिंग को और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, डायोड रीडिंग को। देखिए यहाँ पर रीडिंग मेरी ठीक आ रही है, यहाँ पर भी ठीक आ रही है। तो चलिए अभी फ़ोन को थोड़ा एक बार रीडिंग को और चेक कर लेते हैं। कैमरा थोड़ा हिल गया था। ये देखिए यहाँ पे हमारी रीडिंग ठीक आ रही है, यहाँ पर भी जो रीडिंग है मेरी ठीक आ रही है। तो अभी बोर्ड को ठंडा होने देंगे और एक बार ऑन करके देखेंगे कि फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कैपेसिटर जब निकाला, शॉर्ट था हमारा कैपेसिटर, तो उसके बाद हमारे फ़ोन की शॉर्टिंग तो चली गई, बट हमारा फ़ोन ऑन भी हो गया, लेकिन जो ग्राफिक और लाइट थी वो हमारे डिस्प्ले पे नहीं आई। तो फिर मैंने उसके बाद इसका जो डायोड था वो भी चेंज कर दिया है और जो कॉइल थी वो भी चेंज कर दी, बट कंडीशन सेम थी, हमारे जो ग्राफिक और लाइट थी वो नहीं आ रहे थे। तो फिर बाद में मैंने इसे चार्जिंग पे ला के यहाँ पे थोड़ा सा हाथ ला के देखा, तो जो मेरी लाइट आई थी वो भी मेरी हीट हो रही थी। तो एक साइड से हीट हो रही थी, मैंने 2 दिन लगा के भी चेक किया, वो वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपनी जो ग्राफिक आईसी है इसको मैं चेंज करूँगा निकाल के, और देखूँगा कि उसके बाद हमारे जो लाइट और ग्राफिक हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसमें जो लाइट ऐसी लगी है LM376 समथिंग कुछ लगी हुई है, अभी मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा है इसमें। तो इसको मैं एक बार चेंज करूँगा, 24374 ऐसे कुछ आईसी है इसमें, ग्राफिक आईसी, और देखूँगा कि उसके बाद हमारी जो लाइट है और जो ग्राफिक है वो आते हैं कि नहीं आते हैं। हमारा जो शॉर्टिंग थी कैपेसिटर में उसकी वजह से, और जो शायद हमारी जो लाइट थी वो नहीं आ रही थी, और जो हमारी आईसी शॉर्ट थी इस वजह से शायद हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन चार्जिंग सर्किट पूरा काम कर रहा था, बट फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। सॉफ्टवेयर में कई बार ऐसी कोडिंग कर दी जाती है कि जब तक सारी आईसियाँ इनिशियली ऑन नहीं होती हैं तब तक हमारा फ़ोन पूरी तरीके से बूट नहीं करता है या बूट ही नहीं होता है। जब सॉफ्टवेयर ने पढ़ा होगा कि वहाँ पे हमारी आईसी भी शॉर्ट है, तो उसने वहीं पे फ़ोन को रोक दिया होगा, इस कारण हमारा फ़ोन जो था वो ऑन नहीं हो रहा था और बिल्कुल भी हमारा एम्पियर मीटर पे डीसी पे एम्पियर नहीं ले रहा था। तो ये कारण हो जाता है कि हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। वैसे ज़्यादातर नॉर्मली ग्राफिक आईसी शॉर्ट होती है तो हमारा फ़ोन ऑन होता रहता है, बट फ़ोन में मतलब लाइट नहीं आती है, ग्राफिक नहीं आता, बट फ़ोन ऑन हो जाता है। बट इस कंडीशन में जो इस सैमसंग A32 5G, इसमें ये नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है 5G वाली, तो उस वजह से शायद सॉफ्टवेयर में ही चेंज होता है। देखो 5G फ़ोन का मतलब होता है कि 5G नेटवर्क हमारा अपग्रेड हो जाता है, बाकी सर्किट सेम ही रहते हैं, बाकी जो नए नए फीचर्स आते हैं उनके लिए नई नई आईसियाँ लग जाती हैं। और इसी कारण जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसी कोडिंग कर दी जाती है कि जब तक हमारी सारी साइड जितनी भी आईसियाँ होती हैं सारी ऑन नहीं होती हैं, एकदम क्लियर नहीं होता है सॉफ्टवेयर को कि हाँ सारी आईसियाँ हमारी एकदम ओके हैं, तब तो वो फ़ोन को बूट नहीं करता है। तो इसी कारण हमारी जो ग्राफिक आईसी यहाँ पे शॉर्ट थी और हमारा फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा था। तो अभी हम इसको एक बार ग्राफिक आईसी को चेंज करेंगे और यहाँ पे नई आईसी लगाएंगे। मेरे पास नई आईसी है, तो और उसके बाद देखूँगा कि मेरा फ़ोन बूट कर रहा है और जो चार्जिंग वगैरह है वो ग्राफिक वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चलिए अभी मैं ग्राफिक आईसी को एक बार चेंज कर लेता हूँ, फिर चेक करते हैं।
मैंने यहाँ फ्लैक्स को एक ही जगह पे डाल दिया है और उसे मैंने जैसे नॉर्मली हर वीडियो में अपनी आईसी के नीचे फ्लैक्स को फैला देता हूँ ट्विजर की मदद से, वो नहीं किया तो यहाँ पे मेरी आईसी हिल जाएगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम जो आईसी के नीचे फ्लैक्स लगाते हैं उसको हम पूरी तरीके से एक बार फैला लें, ताकि उस हमारी जो आईसी जो भागती है गर्म हीट मारने से वो नहीं होगा। तो ऐसा हर किसी के साथ हो जाता है, तो इसको संभाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ा पहले से ध्यान देंगे तो सही रहेगा। ये देखिए, ये मेरी आईसी साइड में भाग गई, ये देखिए, बट मैंने हीट को मारना बंद कर दिया है। और अभी मैं दोबारा इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो फ्लेक्स पेस्ट है इसको यहाँ से रुई की मदद से थोड़ा सोख लेता हूँ। उसके बाद दोबारा इसी आईसी को यहाँ पे सेट करके और लगा दूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारी मेल्टिंग थी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। फ्लैक्स पेस्ट जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो उस वजह से मेरी ऐसी साइड में भागने लगी थी। बट अभी मैंने उस फ्लैक्स पेस्ट जो मेरा एक्स्ट्रा था वो हटा दिया है, तो अभी ऐसी सही से लग जाएगी। तो आईसी हमारी लग गई है और शेक भी हो रही है, हल्का सा शेक करके देख लेंगे। तो आईसी लग गई है। अभी हम बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर मदरबोर्ड को फ़ोन में सेट करके और देखेंगे कि हमारी जो लाइट और ग्राफिक की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो हमारा बोर्ड है वो ठंडा हो गया है। अभी मैं इसको एक बार फ़ोन में फिट कर लेता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ कि जो ग्राफिक और लाइट की प्रॉब्लम रह गई थी हमारी, और फ़ोन हमारा ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, सब कुछ चेक हो जाएगा। एक बार चार्जिंग को ला के देखते हैं पहले। चार्जिंग से पता लग जाएगा कि हमारे ग्राफिक और लाइट आई है कि नहीं आई है। तो देखिए, चार्जिंग सिंबल आ गया है, यानी कि जो ग्राफिक और लाइट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है और जो हमारा फ़ोन था वो भी ऑन हो गया है। तो देखो दोस्तों, इसमें हमारी दो जगह शॉर्टिंग थी। हमारी आईसी भी शॉर्ट थी और हमारा कैपेसिटर था वो भी शॉर्ट था। हो सकता है पहले आईसी शॉर्ट हुई फिर कैप शॉर्ट हुआ, और इस तरह से दो जगह भी हमारी शॉर्टिंग हो सकती है। तो अगर शॉर्टिंग निकल जाए उसके बाद ही हमें आईसी को एक बार चेक कर लेना है कि हीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अभी एक बार फ़ोन को प्रॉपर ऑन करके देख लेते हैं कि पूरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सैमसंग के बोर्ड पे काम करो तो ये स्टक मोड पे चला जाता है, लोगों पे स्टक हो जाता है। तो देखिए, अभी फ़ोन बूटिंग करने लगा है, हमारा फर्स्ट लोगो पे आ गया है और देखते हैं कि हमारा प्रॉपर ऑन होता है कि नहीं होता है। तो फ़ोन हमारा पूरा ऑन हो गया है, किसी भी लोगो पे स्टक नहीं हुआ है, प्रॉपर ऑन हो गया है। तो अभी मैं एक बार इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है, मैं एक बार ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, तो हमारा जो फ़ोन था वो प्रॉपर ऑन हो गया है, टच वगैरह भी पूरा एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर समझ में आया है वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है जो आपके काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।